वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जैन मंथ का सेकंड पार्ट करंट अफेयर्स, जिसमें हम 7 जैन से लेके 15 जैन तक के करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे, कवर करेंगे। इससे पहले हमने 1 जैन से लेके 7 जैन तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रखा है। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? सुचेता सतीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 में कब अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किसने हाल ही में जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये सेंथिल पांडियान को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारत और गुयाना गणराज्य ने, रिपब्लिक ऑफ गुयाना ने। किस तिथि को महायान नववर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जैन को। मध्य प्रदेश में किस उत्पाद के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की गई है? तो ये रागी के लिए, जिसको आप फिंगर मिलेट्स के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री अन्न यानी कोदो, कुटकी, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सवा और चेना के उत्पादन, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। चना के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए दिए जाएंगे। BCCI ने किस राज्य के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर बैन लगाया है? तो ये ओडिशा के हैं क्रिकेटर। कौन? तो सुमित शर्मा। किस राज्य में वियतनाम ने EV सुविधा में $2 अरब का निवेश किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। किसने 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता है? तो ये शेख हसीना ने जीता है। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड बायोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतार ग्रुप के TCWI 2023 अध्ययन के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में चयन किया गया है? तो इसको चेन्नई को सेलेक्ट किया गया है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 8 जनवरी को, माफ कीजिएगा, मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृति के आयाम पुस्तक का लेखन किया है? तो ये मनोरमा मिश्रा ने किया है। कौन सी बुक का? तो संस्कृति के आयाम पुस्तक का। नेक्स्ट है, नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन 8 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। किसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश के पहले स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से कौन सा उत्पाद GI टैग प्राप्त करने के लिए पहचाना गया है? तो ये काला नुनिया चावल। ओके, पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको GI टैग दिया गया है, वो देख लेते हैं। सुंदरबन का शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को, और तंगेल को, गुरूड को, ये सारे फूड आइटम्स आपको याद रखने हैं। हाल ही में एक महान खिलाड़ी फ्रांस बेकन बाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। ऑब्जेक्चुअरी न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रितेश पै को नियुक्त किया है? तो ये किया है फोन पे ने। फोन पे ने किसको नियुक्त किया है? तो रितेश पै को नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्याधिकारी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया। इसमें अर्जुन पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो ये टोटल 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 9 जनवरी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया और इसमें 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान मिलता है और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे 5 कोच को द्रोणाचार्य सम्मान मिला है और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 3 लोगों को लाइफ टाइम सम्मान से नवाजा गया है। नेक्स्ट है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी एक जोड़ी है जिन्हें किस खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किसके लिए? ये बैडमिंटन के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस उद्देश्य से स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? तो ये तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के अभियान में इसको स्टार्ट किया गया है। इस अभियान को स्टार्ट किया गया है इस एम से। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये रघुराम अय्यर को नियुक्त किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहां पर कॉलेज फगथांसी मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये मोइरांग में किया है। कौन सी देश की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और किसने वियाकॉम 18 के साथ 2023 से 2027 तक की 4 साल की अवधि के लिए महत्वपूर्ण मीडिया अधिकार साझेदारी पर मुहर लगाई है? तो ये कौन है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। किस शहर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खाद्य प्रदर्शनी इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो ये ओडिशा राज्य की चटनी को मिला है। और किस देश के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया है? तो सिंगापुर ने प्राप्त किया है। न्यूज में एक टर्म था उग्रम, वो क्या है ये हम जान लेते हैं। एक असॉल्ट राइफल है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है और डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में इसे बनाया गया है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में अमेरिका ने गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए कौन कौन से देश को विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित किया है? तो ये किया है चाइना, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इन तीनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 80वां रैंक है भारत का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल करने की इजाजत है? तो ये टोटल 62 कंट्रीज में है। किसने नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में किस दर से वैश्विक बेरोजगारी बढ़ने की उम्मीद है? तो 5.2%। किसने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है जिसने सदियों पुराने कुत्ते के मांस की खपत को समाप्त किया है? तो ये किया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। वह कौन सी पहली महिला घुड़सवार बनी है जिन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह बनी है, पहली महिला घुड़सवार बनी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। भूटान के प्रधानमंत्री रूप में किसे पुनः चयनित किया गया है? तो ये शेरिंग टोब्गे को चुना गया है। महाराष्ट्र ने अपने लुप्तप्राय कैनिड परिवार, जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों के लिए एक नया अभयारण्य बनाया है, उसका नाम क्या है? तो ये है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
2024 में महाराष्ट्र के नासिक में कौन से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये 27th राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 11th जैन को मनाया जाता है। किसने 2023 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है यूरोपियन यूनियंस कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने। किसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है समीर कुमार सिन्हा को। किस तिथि से लेकर किस तिथि तक भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? तो ये 21 से 30 जुलाई तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय के रोटेशनल प्लान के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितने वर्षों के चक्र में अपनी झांकी प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा? तो ये 3 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन प्राप्त किया है? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। किसने श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलने का निर्णय लिया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। किस संगीत सम्राट का हाल ही में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उस्ताद राशिद खान का। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन से शहर चयनित हुए हैं? तो ये इंदौर और सूरत दोनों ही सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र को। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट को मिलाकर अभी तक बजट को कितनी बार पेश किया है? तो ये चौथी बार पेश किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किसे सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भोपाल को। टाटा कंप्यूटर प्रोडक्शन ने किस कंपनी में पूरी 100% हिस्सेदारी जो कि 51 करोड़ रुपए में हासिल की है? तो ये कैपिटल फूड्स में हासिल की है। हाल ही में कौन से देश के तट रक्षकों ने चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये भारत और जापान ने किया है, जिनसे जापान अपने को याद रखना है। नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में दक्षिणी नौसेना कमान में किसने पदभार संभाला है? तो ये रियर एडमिरल उपल कुंडू ने किया है। और किस राज्य ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई अनुभव पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो ये सरकारी सेवा में सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए है। अनुभव पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था 2015 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलकानगिरी में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट को मिलाकर, ये हमने देख लिया है, चौथी बार पेश किया है। कौन सा पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल को प्रदान किया है? तो ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है इनको दिया गया है, इनसे सम्मानित किया गया है। किसने भारत और सिंगापुर के बीच सीधे प्रेषण की सुविधा प्रदान करते हुए यूपीआई पे नाउ लिंकेज की शुरुआत की है? यहाँ पे पे नाउ लिंकेज आप कर लेंगे, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। किसने हाल ही में ब्रह्मांड में रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए मिशन आइंस्टीन प्रोब को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है किसने? चाइना ने। हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 11 से 17 जैन तक मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवसाय को खत्म करने की योजना बनाई है? तो ये म्यांमार।
भारत द्वारा संचार उपग्रह लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? तो ये स्पेसएक्स रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। और भारत और किस देश ने अपने 147 साल के इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट खेला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने। वैज्ञानिक ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो ये किया है ग्राफीन से। और किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों को इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हमने पहले ही देख रखा है, चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को। इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर है? तो ये कौन सा है? ये यूपी है। और सरकार ने कब से नरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली को अनिवार्य बना दिया है? तो ये 1 जनवरी 2024 से। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन सी है? ये है स्मृति मंधाना। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को किसने खरीदा है? तो ये अजय श्रीवास्तव ने खरीदा है। और एविएशन फर्म ने पूरी तरह से किसके मल से निर्मित जेट इंजन विकसित किया है? तो ये मानव मल से। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स द्वारा किस कंपनी को IND और AA+ में अपग्रेड किया गया है? तो ये PNB हाउसिंग फाइनेंस को किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस को। कौन सा देश भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा नेपाल। वीडियो गेम ट्रेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विलिस गिब्सन बने हैं। और टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश करने की घोषणा करी है? तो ये तमिलनाडु में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के बिन्नी बंसल ने ऑपडोर को लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट की है और फ्लिपकार्ट के हैं। और किस राज्य के कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल से है। किस शहर के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है? तो ये अयोध्या को दिया गया है। और किसने UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भारत के सुचेता सतीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल कितने लोकसभा सदस्यों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये 5 को चुना गया है। कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा बना है? तो ये बना है भारत। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने यात्रियों से वसूला जाने वाला फ्यूल चार्ज वापस लेने की घोषणा की है? तो ये इंडिगो ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो चेतेश्वर पुजारा बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कितने भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करेगा? माइक्रोसॉफ्ट का AI, माफ कीजिएगा, तो ये 1 लाख। किस कंपनी को भारत का पहला ISCC+ सर्टिफिकेटर मिला है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन के लिए CII नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसको? तो हीरो मोटो कॉर्प को। किसने PSLV C58 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका फुल फॉर्म होता है, के पोएम 3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ग्लोबल ग्लोब्स 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस को मिला है? तो ये ओपेनहाइमर को दिया गया है। और डेमिंग ग्रैंड पुरस्कार जीतने वाली पहली टायर कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है CEAT। इसका आपको जो फुल फॉर्म है वो भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की बेट्रिक चेबेट ने बार्सिलोना इवेंट में 5 किमी का विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो ये केन्या की है। और केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये 4797 करोड़ रुपए। सिंगापुर स्थित कंपनियां GIM
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में किस राज्य सरकार के साथ $5 बिलियन के एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ। तमिलनाडु ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सुविधा में किस देश ने $2 अरब का निवेश किया है? तो ये किसने किया है? वियतनाम ने। किस राज्य सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स छात्रों के लिए योग्यश्री योजना की शुरुआत की है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स हो, सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं और जो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो सारे करवा ही जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको किसी भी एग्जाम के आने से पहले जो भी नोटिफिकेशंस आए हैं, एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशंस हो, एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशंस हो, वो आपको टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।